नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से इंदौर और जम्मू के बीच नई हवाई सेवा प्रारंभ हुई और इस नई फ्लाइट के शुभारंभ कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शामिल हुए, जबकि इंदौर में हुए कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और अन्य नेतागण भी शामिल हुए। इंदौर से लगातार अलग अलग शहरों के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है और अब इंदौर से जम्मू फ्लाइट का शुभारंभ किया गया। इस फ्लाइट के शुरू होने से बड़ी संख्या में भक्त वैष्णो देवी दर्शन और पर्यटन के लिए कश्मीर आ जा सकेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने सिलिकॉन सिटी निवासी प्रीति शर्मा को फ्लाइट का पहला बोर्डिंग पास दिया। Yes, ma'am. Look here. Yes, look here. Sir, look here, please. बहुत धन्यवाद। श्री शंकर लालवानी जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे हमारे समक्ष कुछ शब्द कहें। इस अवसर पर मंत्री तुलसी सिलावट ने नई हवाई सेवा के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सेवा के शुरू होने से धर्मप्रेमी जनता और पर्यटकों को सीधा लाभ मिलेगा। स्वच्छता के तौर पर फर्स्ट है, वाटर प्लस के तौर पर फर्स्ट है और उसी के साथ शिक्षा का केंद्र। कोई और ऐसा स्थान नहीं है पूरे देश में जहां दो विश्व स्तरीय संस्थान आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थापित हो। वो अगर कहीं है तो आपके और हमारे केवल इंदौर में एक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित है। और कहा जाता है औद्योगिक दृष्टिकोण से कि हमारा इंदौर एक मिनी मुंबई है। मैं तो ये कहूंगा कि ये मिनी मुंबई नहीं है, इंदौर एक मिनी इंडिया है और यही एक परिचय है इंदौर का। अभी तुलसी सिलावट जी कह रहे थे, मेरे इस प्रभार संभालने के पहले 12 शहरों के साथ जुड़ा था और मेरी विचारधारा थी कि देश में हर प्रदेश में ऐसा कनेक्टिविटी पूरे देश के साथ एक जुड़ाव होना चाहिए और मध्य प्रदेश में वो स्थान भोपाल, जबलपुर, खजुराहो और ग्वालियर के अलावा प्राथमिक तौर से इंदौर ने पाया। कार्यक्रम में मौजूद सांसद शंकर लालवानी ने भी सीएम और केंद्रीय मंत्री सिंधिया का आभार माना। उन्होंने कहा कि जब वे यात्रा करते हैं तो यात्रियों से सकारात्मक फीडबैक मिलता है। एक्सटेंशन आज इंदौर से जम्मू नई फ्लाइट प्रारंभ हुई है। मैं माननीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ इंदौर की जनता की ओर से। और संभावना है कि 2 फ्लाइट और आने वाले कुछ दिनों में प्रारंभ होने वाली है। मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें अब प्रारंभ हो गई है देश से कोविड के बाद। हमारे इंदौर में दुबई की एक फ़्लाइट जाती है, वो सप्ताह में 2 दिन होना चाहिए और उसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट की डिमांड इंदौर से वो भी होना चाहिए। एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भी बात हुई है और मुझे इस बात को बताने प्रसन्नता है कि उन्होंने कहा है कि इंदौर हमारी प्रायोरिटी में है, हमें इंदौर में जो आवश्यक है वो हम सब करेंगे। तो एक आज नई फ़्लाइट शुरू हुई है, आने वाले दिनों में और फ्लाइट भी शुरू होगी और इंदौर जो पहले 12 शहरों से जुड़ा हुआ था आज 23 शहरों से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि ये हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ में घूमे, उसी परिकल्पना को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में और फ्लाइटें भी शहर को मिलेगी। सर, किराए को लेकर किस तरीके से रखा गया है जो फ्लाइट शुरू? देखिए, ये वैसे भी कमर्शियल फ़्लाइट हैं और मुझे लगता है ये डिमांड और सप्लाई के अनुसार बढ़ती और घटती रहती है। लेकिन फिर भी माँ वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर से जुड़ा है तो माँ धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से पर्यटन बढ़ा है, खास करके कुल्लू मनाली जाने वाले लोग यहाँ से जाते जम्मू से और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दोनों दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी
और पर्यटन दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। सर शारजाह फ्लाइट को लेकर फ्लाइट के शुभारंभ कार्यक्रम में सांसद लालवानी और मंत्री सिलावट के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता सहित अन्य भी मौजूद थे। इस फ्लाइट के शुरू होने से इंदौर और मालवा के लोगों को जम्मू कश्मीर के लिए सीधी फ्लाइट की सौगात मिली है। आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।